Hi, welcome back, learners. Welcome to today's lecture. And I hope कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो. लास्ट लेक्चर हमारा ऑपरेटर्स इन जावा, जो कि एंटायर ऑपरेटर्स मैंने कवर कर दिए थे. एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स बचे हैं, जो कि हम लोग डीएसए में देख रहे हैं. ओके. एंड सो आज का टॉपिक हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा. ओके. सो हम लोगों ने ऑलरेडी एक फोल्डर बना लिया था ना. इसको वीएस कोड को अभी हम लोग क्लोज करेंगे. इसको फिर से रीओपन करेंगे. हम लोगों ने बनाई थी फाइल कहाँ पर, सी ड्राइव में बनाई थी, फुल स्टैक जावा डेवलपर्स का फोल्डर. इसको हम लोग वीएस कोड में ओपन कर लेंगे. मोर ऑप्शंस, आई वांट इट टू बी ओपनड इन वीएस कोड. ओके. सो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट लेक्चर में, ऑपरेटर्स इन जावा. ओके. आज हम लोग एक प्रोजेक्ट बना लेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा के नाम से, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट्स रहेंगे तो ये जब शेयर करूंगा आप लोगों को भी रीडेबिलिटी रहेगा टोटल कोड का. सो सर्च बार में आते हैं एंड हमको करना क्या है, यहाँ पर कंट्रोल की दबाना है और शिफ्ट की दबाना है और इंक्रीजिंग ऑपरेटर. सो यहाँ पर कीवर्ड्स एक्सप्लोर हो जाएंगे. यहाँ पर हमको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है. सो क्रिएट जावा प्रोजेक्ट एंड नो बिल्ड टूल्स. नेक्स्ट हमें हमको लोकेशन सेलेक्ट करना है. फुल स्टैक के फोल्डर में हम लोग इसमें ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है. यहाँ इस लोकेशन में सेलेक्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट्स नाम का प्रोजेक्ट बनाएंगे. ओके. ओके, ये अलग ओपन हो गया इंडिपेंडेंटली. हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी काम कर सकते हैं. देखो यहाँ पर भी बन गया. ओके. सो ये जो इंडिपेंडेंट ओपन हुआ इसको क्लोज कर लेंगे हम लोग, नो इश्यू. ये अच्छा, ये पिछली फाइल है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ. ओके. अभी हमको चाहिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स. देखिए इसमें भी बिल्ड ऑलरेडी प्री बिल्डेड फोल्डर्स आ गए. इसमें भी सोर्स फोल्डर है एंड एक डिफॉल्ट फाइल भी दे दी वीएस कोड ने. इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ. चलो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे. सो आज का अपना टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा. ओके. कंट्रोल स्टेटमेंट्स पहले होती क्या है वो देख लेंगे. इफ एल्स, नेक्स्ट if else if, nested if. ओके. for while, do while, ये होता है जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट्स. ओके. सो बिफोर गेटिंग इनटू द टॉपिक, मैं एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूंगा लर्नर्स. जावा में ब्लॉक्स एंड स्कोप होते हैं. ओके. ब्लॉक्स इन द सेंस, जब जनरली हम लोग एक क्लास बनाते हैं. ओके. क्योंकि जावा का रूल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो क्लास रहेगा, क्लास का एक नाम रहेगा एंड इसमें मेन मेथड कंपलसरी रहेगा, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है. यहां से ही हम लोग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं. ओके. एंड ए क्लास कैसे बन रहा है, मेन मेथड कैसे बन रहा है, इसके ऊपर डिटेल्ड में हम लोग जाएंगे जब हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होगा. ओके. सो ब्लॉक हम लोग किसको बोलते हैं, जहां करली ब्रैकेट हो गया क्लास का, ओपन करली ब्रैकेट, एंड जहां क्लास का करली ब्रैकेट क्लोज हो गया, इसको एक ब्लॉक बोलते हैं. एंड मेन मेथड का भी खुद का ब्लॉक है. देखिए, ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट, यानी कि ये मेन मेथड का ब्लॉक है. ओके. अब स्कोप किसे बोलते हैं. स्कोप, सपोज आपने मेन मेथड में इंट आई इज इक्वल टू सपोज 20. ओके. अब आई का स्कोप कहां पे है, ऐसे बोलते हैं. मतलब आई का स्कोप क्या है, आई का स्कोप मींस इस आई को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं. अब आई का स्कोप मेन मेथड में, मेन मेथड का जो ब्लॉक है उसी में ही आई का स्कोप है. मेन मेथड के ब्लॉक के बाहर आई को हम लोग यूज नहीं कर सकते. कैसे, अभी मेन मेथड के बाहर यानी कि करली ब्रैकेट के बाहर, अब आई इज इक्वल टू अगर मैं 20 कहूंगा. ओके. ये इनिशियलाइज हो रहा है क्या, यानी कि आई को 20 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, एरर दिखा रहा है. क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि आई का स्कोप मेन मेथड के ब्लॉक के अंदर ही है, बाहर आई को हम लोग यूज नहीं कर सकते. सो मेन मेथड का जो ब्लॉक है इसमें हम लोग अभी इनिशियलाइज करेंगे आई इज इक्वल टू सपोज 30. देखना इनिशियलाइज हो गया. ओके. सो आई का स्कोप कहां तक है, मेन मेथड तक ही आई का स्कोप है. सो इसको हम लोग स्कोप बोलते हैं. एंड ब्लॉक किसको बोलते हैं, ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक. ओके.
So now get into our today's topic, control statements. कंट्रोल स्टेटमेंट्स ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, या फिर ये समझ लो कि ये एक ऐसी चीज है जावा में जो हम लोग को हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है ना उसको कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी हम लोग को देता है। कैसी कैपेबिलिटी? हम लोग इस कैपेबिलिटी को यूज करके ना हमारे प्रोग्राम में कंडीशंस लगा सकते हैं कि अगर ये है तो ये करो, अगर ये नहीं है तो ये करो। ओके, प्रोग्रामिंग हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के लिए हमारा जो भी मोटिव है हम उसको एक्वायर कर पाए। ओके, सम छोटे यूज्ड केसेस, छोटे एग्जांपल्स के साथ हम लोग पहले क्लैरिटी लेंगे। ओके, नाउ सपोज इंट आई इज इक्वल टू 20 है। ओके, नाउ पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट को देखेंगे। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट में सबसे पहले किसको देख रहे हैं हम लोग? इफ स्टेटमेंट। नाउ पहले इसका सिंटैक्स रूल देखते हैं। इफ, इसका एक पेरेंथेसिस लगता है। ओके, ओपन पेरेंथेसिस ब्रैकेट एंड क्लोज पेरेंथेसिस ब्रैकेट। क्लियर? इस ब्रैकेट में ही हम लोग कंडीशन पास करते हैं। ओके, कंडीशन पास आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे लास्ट टाइम हम लोग ऑपरेटर्स पढ़े ना, ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक लगा सकते हो, लॉजिकल लगा सकते हो, बुलियन लगा सकते हो, कंपाउंड ऑपरेटर भी लगा सकते हो। पहले हम लोग एक रिलेशनल ऑपरेटर देखेंगे। आई, सपोज हम लोग एक ओके ऐसे देख लेंगे, वेरी सिंपल। आई रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन 30 है क्या? क्लियर? ये हमारा कंडीशन है। ओके, इफ स्टेटमेंट का अगर ये जो पेरेंथेसिस में हमने कंडीशन लगाया अगर ये ट्रू होता है तभी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, और इफ स्टेटमेंट का भी एक खुद का अपना ब्लॉक होता है। ओके, ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट मींस ये इफ का ब्लॉक हो गया, इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक में कंट्रोल कब आएगा? जब इफ स्टेटमेंट का जो कंडीशन हम लोगों ने दिया ना आई ग्रेटर देन 30, ये अगर ट्रू होता है तो तभी कंट्रोल इफ के ब्लॉक के अंदर आता है, और इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हम लोग देते हैं ना उनको एग्जीक्यूट करता है। सपोज हम लोग एक सिस आउट स्टेटमेंट देंगे, यस आई इज ग्रेटर देन 30। ओके, ये एग्जीक्यूट होना है। अब हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। नाउ प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगा और हमारे पास क्या आया? यस आई इज ग्रेटर देन 30, ट्रू। आई इज इक्वल टू 20 इफ आई ग्रेटर देन 30। हाउ दिस इज पॉसिबल? 30 से ग्रेटर कैसे हो गया? स्टैक जावा कोड रेंजर्स लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स में ही है ना। आई इक्वल टू 20, फिर से एग्जीक्यूट करता हूं। हाउ इट इज ट्रू? आई ग्रेटर देन 30 कैसे हो गया? आई तो 20 है। सपोज 10 लेता हूं। ये ट्रू आउटपुट क्यों आ रहा है? सिस आउट क्यों? जस्ट ए सेकंड नर्स, ये कहीं तो हमारा एग्जीक्यूशन गलत जा रहा है। जावा डेवलपर कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये बात का प्रॉब्लम आ रहा है शायद। एक मिनट लर्नर्स, cd जावा फुल स्टैक कंट्रोल ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट में cd src फोल्डर में हमारा फाइल है जावा app.java। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ये है एक्चुअली हमारा प्रोग्राम, लेकिन ये यहां से रन कर रहे हो तो पाथ सेट नहीं हो रहा है, यानी आउटपुट कुछ नहीं आएगा हमारा, क्योंकि ये इफ कंडीशन है ना। इफ स्टेटमेंट का जो कंडीशन है आई ग्रेटर देन 30 ये एक्चुअली फॉल्स है। तो रूल क्या है? अगर इफ स्टेटमेंट का कंडीशन ही फॉल्स होता है तो ना इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक ही एग्जीक्यूट नहीं होता है, यानी कि कंट्रोल ब्लॉक में एंटर ही नहीं होगा, और ये जो 9th लाइन में सिस आउट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। ओके, एंड अगर आई लेस देन 30 लगा देंगे, आई लेस देन 30 है, ये कंडीशन तो ट्रू है, यानी कि अभी इफ स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होगा। और ब्लॉक में हमने क्या स्टेटमेंट पास की है? वेरी सिंपल, एक सिस आउट स्टेटमेंट दी है, यस आई इज ग्रेटर देन 30। अभी हमको क्या करना है? ग्रेटर निकाल देंगे, लेस देन 30। ये देखेंगे एक बार, रन करता हूं यहां से। नो 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 नो,
ये कहीं तो गलत जा रहा है एक्चुअली, ये VS कोड का प्रॉब्लम है। यहाँ से रन करते हैं एक बार, रन जावा, ट्रू आ रहा है। ये ना लर्नर्स हमको प्रॉब्लम दे रहा है। एक बार इसको मैं दूसरे तरीके से ओपन करता हूँ। यहाँ से हम लोग VS कोड क्लोज कर लेंगे 1 मिनट के लिए। फुल स्टैक जावा डेवलपर इस फोल्डर में जाएंगे हमारे, एंड यहाँ से VS कोड ओपन कर लेंगे जो हमारा अभी हम लोगों ने बनाया ना प्रोजेक्ट, इसको इंडिपेंडेंटली ओपन करेंगे। यहाँ से करेंगे, एक बार देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रन जावा। एक बार इंपोर्ट खत्म हो जाए तो हम लोग सेटअप हो जाएगा अपने VS कोड आईडी का, फिर हम लोग वर्क कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। यस आई इज लेस देन 30 आया आउटपुट। ओके क्लियर। सो ये होता है हमारा इफ स्टेटमेंट का वर्किंग कंडीशन। ऐसे हम लोग इफ स्टेटमेंट के साथ काम कर सकते हैं। नाउ हम लोग सेकंड वन देखेंगे, इफ एल्स। ओके, इफ एल्स दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके अगर सपोज इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, अगर यस आई इज लेस देन 30, इफ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट का जो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये इफ कंडीशन के, इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक में जो सीस आउट स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो रही है। अगर मान लो इफ स्टेटमेंट का कंडीशन ही गलत है, ओके, इफ स्टेटमेंट का कंडीशन आई ग्रेटर देन 30 है क्या, नहीं, तो इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक ही एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। तो उस केस में क्या चाहिए हमको, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देंगे कि नो आई इज नॉट लेस देन 30। ओके अब एग्जीक्यूट करता हूं, देखना, देखो आई, नो आई इज नॉट लेस देन 30। ओके अब फिर से एक बार इसमें चेंज करेंगे, आई लेस देन 30 है क्या, देखें। ओके आई लेस देन 30 है क्या, देखेंगे, देखना, यस आई इज लेस देन 30 ट्रू, क्योंकि इफ स्टेटमेंट की बात, इफ स्टेटमेंट का कंडीशन ट्रू हो गया है, लेस देन 30 है। सो इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक में जो सीस आउट है ये एग्जीक्यूट हो गया। बट इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के बाहर जो भी स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट हो रही है। ओके बट ये नहीं चाहिए ना हम लोग को। ओके तो इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, हमारे पास जावा डेवलपर्स ने हमको क्या दिया है, एल्स। एल्स का भी खुद का एक ब्लॉक होता है अपना। ओके याद रखना, इफ स्टेटमेंट के बाद ही एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। ओके एंड एल्स को हम लोग इंडिपेंडेंटली नहीं रन कर सकते, यानी कि विदाउट इफ स्टेटमेंट हम लोग एल्स को यूज नहीं कर सकते। ओके इफ स्टेटमेंट है तो ही हम लोग एल्स के साथ काम कर सकते हैं। ओके एंड बट अगर एल्स नहीं है तो हम लोग इफ को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब तक किया ना, एल्स के बगैर हम लोग इफ को यूज किया, बट इफ के बगैर एल्स स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब यहां हम लोग कोड हमारा लिख सकते हैं कि आई इज नॉट लेस देन 30। ओके अब एक बार रन करते हैं, यस आई इज लेस देन 30, ओनली यही प्रिंट आया। अब की बार अगर हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेंज करेंगे इफ स्टेटमेंट का, आई ग्रेटर देन 30 है क्या, देखेंगे, नहीं है। ओके सो अगर कंडीशन फेल हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट का तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, कंट्रोल सीस आउट के पास आएगा ही नहीं। कंट्रोल अब किसके पास गया, एल्स के पास गया। ओके इफ अगर फेल होता है तो एल्स एक्टिवेट होता है। एल्स, एल्स के ब्लॉक में क्या स्टेटमेंट है, आई इज नॉट लेस देन 30, तो हम लोगों ने आई इज नॉट लेस देन 30 ले लिया। ओके सो ये होता है इफ एंड एल्स का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट, आप एल्स ब्लॉक कितने भी लगा सकते हो, एक इफ के बाद आप एल्स कितने भी लगा सकते हो। ओके वो डिपेंड करता है अपने प्रोग्राम के यूसेज के हिसाब से। नाउ एल्स इफ देखते हैं एक बार, एल्स इफ। ओके अभी हम लोगों ने देख लिया आई ग्रेटर देन 30 है। ओके क्लियर। अगर आई ग्रेटर देन 30 नहीं है तो हम लोग फिर से एक कंडीशन पास करते हैं इफ का, क्योंकि इफ फेल हो जाता है तो एल्स एक्टिवेट होता है, तो एल्स के पास हम लोग फिर से इफ कंडीशन लगा सकते हैं। सेम रूल पेरेंथेसिस का। ओके अगर आई जो है ना
ग्रेटर देन 30 नहीं है, तो फिर आई ग्रेटर देन 50 है क्या, ऐसा भी देख सकते हैं। हाँ, अगर आई ग्रेटर देन 50 है तो यस आई ग्रेटर देन 50। एल्स अगर दो भी केसेस फेल हैं तो क्या, बोथ केसेस फेल, सपोज ऐसा कुछ लिख लेंगे एल्स। अब एक बार देखेंगे आई ग्रेटर देन 30 है क्या, ये तो फेल ही होगा। फिर एल्स के बाद जब कंट्रोल आएगा देखेगा आई ग्रेटर देन 50 है क्या, ये भी फेल होगा। फिर कंट्रोल किसके पास आएगा, फाइनली एल्स के पास आएगा, लास्ट एल्स कंट्रोल के पास। एल्स स्टेटमेंट में क्या रहेगा, बोथ केसेस आर फेल्ड। अब देखते हैं, ओके, बोथ केसेस आर फेल्ड, क्लियर। ऐसे हम लोग एल्स इफ को भी यूज कर सकते हैं। एल्स के बाद भी एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं, यहां भी आप फिर से एक लगा सकते हो, इस एल्स के बाद भी फिर से एक कंडीशन आप लोग पास कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आई ये एक इवन नंबर है क्या, देखते हैं, मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि आई को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर रहेगा अगर वो 0 रहेगा, यानी कि वो एक इवन नंबर है ना। वॉट एवर डिवाइड्स बाई 2 एंड इट गिव्स ए रिमाइंडर 0, देन इट इज एन इवन नंबर, है ना। सो ये भी कंडीशन हम लोग देख लेंगे। yes it is an even number, फाइनली ये भी फेल होता है तो एल्स ब्लॉक में ऑल केसेस फेल, क्लियर। अब इसको रन करते हैं, देखना, यस इट इज एन इवन नंबर, यस मैंने स्पेलिंग लिखी नहीं, अभी लिख देता हूं, देखना फिर से रन करता हूं, यस इट इज एन इवन नंबर, वाई। अब कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा हम लोग देखेंगे, आई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इफ ब्लॉक में गया, सॉरी इफ स्टेटमेंट में जब कंट्रोल गया, और इफ स्टेटमेंट का जो कंडीशन है आई ग्रेटर देन 30, ये ट्रू है क्या, फॉल्स। सो इफ ब्लॉक में कंट्रोल एंटर हुआ ही नहीं, इफ ब्लॉक से बाहर आ गया। अगर इफ फेल होता है तो क्या एग्जीक्यूट होता है, एल्स, नेक्स्ट जो एल्स होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स के पास जब कंट्रोल है फिर से उसने देखा यहाँ पर फिर से एक इफ कंडीशन लगा हुआ है, सॉरी इफ स्टेटमेंट लगी हुई है। अगर इफ स्टेटमेंट लगी हुई है ना, तो उसका एक कंडीशन भी होता है, कंडीशन पेरेंथेसिस में होता है, पेरेंथेसिस ब्रैकेट में। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं आई ग्रेटर देन 50 है क्या, नो। सो यहां से भी इस इफ ब्लॉक में भी कंट्रोल एंटर नहीं होगा, बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर से हम लोगों ने एल्स दिया, एल्स के बाद फिर हम लोगों ने एक इफ स्टेटमेंट पास की, फिर उसका एक कंडीशन है, ये इवन नंबर है नहीं है क्या, देख रहे हैं। अगर ये इवन नंबर है तो जब इस एल स्टेटमेंट में जो इफ स्टेटमेंट लगी है, इस इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक में कंट्रोल एंटर होगा और ये प्रिंट दे देगा। अगर ये इवन नंबर नहीं है तो क्या होगा, सभी केसेस फेल होगा, लास्ट वाला एल्स ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल इसमें आएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, सपोज 11 दे देंगे आई का वैल्यू, ओके। आई क्या होगा, आई डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 11 डिवाइडेड बाई 2, एक ऑड नंबर ही आएगा, ओके, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, ओके। सो ये थर्ड एल्स भी फॉल्स हो जाएगा, देन लास्ट फाइनली एल्स जो है ये एग्जीक्यूट होगा, क्लियर। देखना ऑल केसेस फेल्ड, ओके। ये होता है यूज केस हमारा एल्स इफ का, ओके, एल्स और इफ का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेस्टेड इफ, को ब्लॉक कर लेते हैं, ओ शिट डिलीट ही हो गया, ब्लॉक कर लेते हैं। एंड अभी इसको आई को ना एक बार नीचे ला लेंगे क्योंकि हम लोग को प्रोग्राम दिखता रहेगा, राइट। नाउ फिर से अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, एक मिनट, ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम कर रहा है, ओके राइट, नाउ क्लियर। नाउ अब हम लोग देखेंगे इफ आई ग्रेटर देन, या फिर एक काम करते हैं कि दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं, आई बी इज इक्वल टू सपोज 50, ओके। आई ग्रेटर देन बी है क्या, ओके, हाँ अगर है, आई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे ना 100 ले लेते हैं, क्लियर। आई ग्रेटर देन बी है क्या, इफ आई ग्रेटर देन बी मीन्स इफ स्टेटमेंट का कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या होगा, कंट्रोल इफ ब्लॉक में आ जाएगा। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं ना, फिर से इफ लगाएंगे, इफ, और हम लोग क्या चेक कर सकते हैं वो, आई ग्रेटर देन बी है तो फिर से ये इवन है या ऑड है देख लेंगे, आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, ओके। अगर एक इफ स्टेटमेंट है तो उसका फिर ब्लॉक भी रहेगा, ब्लॉक लगा लिया हम लोगों ने,
क्या हो रहा है यहाँ पर, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट हम लोग लगा रहे हैं, इनर इफ स्टेटमेंट। ओके, इसको हम लोग नेस्टेड बोलते हैं। ओके, यानी कि कंट्रोल दो बार चेक करेगा, पहले आउटर इफ में आएगा और आउटर इफ स्टेटमेंट का कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन बी है क्या। ओके, अगर ये ट्रू होता है तो आउटर इफ का जो ब्लॉक है उसमें कंट्रोल आएगा और देखेगा कि उसकी फर्स्ट लाइन में फिर से एक इफ कंडीशन लगा है। ओके, इफ स्टेटमेंट लगी है और उस इफ स्टेटमेंट का एक कंडीशन है, क्या है, आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक इवन नंबर है या नहीं है। 0 आया तो इवन नंबर, और ये इनर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। यस आई इज ग्रेटर एंड एन इवन नंबर। क्लियर? अब इसको रन करते हैं। यस, ओके ओके, इफ आई इज ग्रेटर देन नंबर। अच्छा, ये आई के प्लेस में एफ लग गया था से, एक ही मिनट, इसको फिर से रन करो। यस आई इज ग्रेटर एंड एन इवन नंबर, ट्रू, क्योंकि पहला इफ कंडीशन पास क्यों हो गया, क्योंकि आई ग्रेटर देन है 20 है, 50 से ज्यादा है 100। ओके, नेक्स्ट इनर इफ कंडीशन पर जब आया कंट्रोल, देखा आई मॉड्यूलस 2, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 2 करते जाओगे तो कहीं ना कहीं रिमाइंडर तो 0 आएगा फाइनल, तो ये कंडीशन भी एग्जीक्यूट होगा। और यस आई इज ग्रेटर एंड एन इवन नंबर, एक्चुअली हमको क्या लगाना था, ग्रेटर देन बी एंड एन इवन नंबर। ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब मान लो ये आई जो है 101 है, ये इवन नंबर नहीं है, ग्रेटर देन बी तो है, फर्स्ट वाला इफ तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, जब इनर इफ स्टेटमेंट ये तो फॉल्स हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मतलब क्योंकि इसका आउटपुट फॉल्स आएगा, तो जब क्या। ओके, तो इसको भी हम लोग एक एल्स दे सकते हैं, इनर इफ को क्या बोलते हैं, इट इज नहीं, आई इज ग्रेटर देन बी बट नॉट एन इवन नंबर। ओके, अब एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आई इज ग्रेटर देन बी बट नॉट एन इवन नंबर। क्लियर? नाउ अब ये आउटर इफ का, इसको भी हम लोग एल्स लगा सकते हैं ना, क्योंकि अगर ये आउटर इफ भी फेल हो जाए, क्योंकि आई अगर बी से बड़ा ही नहीं है तो क्या, जब कंट्रोल फर्स्ट इफ ब्लॉक के अंदर ही नहीं आएगा और ये जो सेकेंड इफ ब्लॉक है इनर, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ना, सो इसलिए एक एल्स चाहिए हम लोग को। ओके, क्या कर सकते हैं अपन लोग, नो आई इज नॉट ग्रेटर देन बी। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू डिक्रीज कर लेंगे कंप्लीटली 10। नाउ अब ये फर्स्ट इफ ब्लॉक इफ स्टेटमेंट ये तो फॉल्स आ जाएगा, सो कंट्रोल क्या होगा, डायरेक्ट फर्स्ट इफ स्टेटमेंट के ब्लॉक के बाहर आ जाएगा और देखेगा इफ में आएगा, है ना, क्योंकि पहला इफ फेल हो गया तो कंट्रोल अंदर जाएगा ही नहीं और ये सेकंड वाला इफ एग्जीक्यूट हो गए। सो पहला वाला इफ अगर फेल हो गया तो एल्स के पास कंट्रोल आएगा, एल्स क्या प्रिंट कर देगा, नो आई इज नॉट ग्रेटर देन बी। देखते हैं, क्लियर, नॉट ग्रेटर देन बी। सो ये हो गया हमारा नेस्टेड इफ एंड एल्स इफ भी हम लोगों ने देख लिया था, यहां देख लिया था। क्लियर? अभी बचे क्या हमारे पास, फॉर वाइल एंड डू वाइल। ओके, इनको हम लोग आइटरेटर्स भी बोलते हैं एंड एज वेल एज लूप्स भी बोलते हैं। ओके, ये भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स ही हैं जावा में, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया, बट आई थिंक ये वीडियो का लेंथ ज्यादा हो रहा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे इन लूप्स को। ओके, अंटिल देन आप ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट रहेगा तो वीडियो के नीचे कमेंट भी करना। ओके, फ्रॉम नो ऑन प्रैक्टिस वेल, ये फाउंडेशन है, तो जितना हो सके उतना अच्छा क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने बेसिक एग्जांपल्स देखे, एक्चुअल उनका वर्क कैसे चलता है वो मैंने आपको बता दिया। जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स आप लोग कहीं बाहर भी देखोगे ना, तो कंट्रोल तो यही रहेगा। ओके, नो नीड ऑफ पैनिकिंग। क्लियर? कंट्रोल तो ऐसे ही चलेगा, इतना भी कोड लिख लो इफ स्टेटमेंट्स में, इफ ब्लॉक्स में। ओके, सो प्रैक्टिस वेल, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे लूप्स के साथ। हैप्पी लर्निंग।